एक सिपाही अपने शिकारी कुत्ते के साथ एक भयानक जंगल में आराम कर रहा था। अचानक कुत्ते को कुछ अजीब महसूस हुआ। वो जोर जोर से एक दिशा में भौंकने लगा। सिपाही घबरा कर उधर देखने लगा। तभी उसने देखा गहरी सफेद धुंध उसकी ओर बढ़ती चली आ रही है। वो समझ नहीं पाया क्या हो रहा है और इतने में कुत्ता उस धुंध की ओर भाग गया। सिपाही लंगड़ाते हुए उसके पीछे चल पड़ा। धुंध के अंदर पहुंचने पर उसे कुत्ता कहीं दिखाई नहीं दिया, सिर्फ उसकी टूटी फूटी भौंकने की आवाजें गूंज रही थीं। वो आवाज के पीछे पीछे चलता गया। अचानक उसके बगल में कुछ आवाज हुई। फिर उसने सुना कुत्ता दर्द से चीखने लगा। वो डर गया और जैसे ही मुड़कर देखा, उसका कुत्ता आधा खाया हुआ एक पेड़ की टहनी पर लटका था। स्पष्ट था कि इस धुंध में कोई भयानक दैत्य या राक्षस छिपा था। वो बिना रुके भाग निकला, किसी तरह सड़क तक पहुंचा। लेकिन अजीब बात ये कि धुंध उसका पीछा करती रही। वो बेतहाशा पास के एक छोटे कस्बे की ओर भागा। रात में वो हांफते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचा और ड्यूटी पर मौजूद अफसरों को अपनी डरावनी कहानी सुनाई। लेकिन पुलिस वालों ने उसकी बातों को झूठ कहकर नजरअंदाज कर दिया। उसे अफवाह फैलाने वाला कहकर डांट दिया। जब उसने जोर देने की कोशिश की तो उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। वो बेचैन होकर चिल्लाने लगा, क्या तुम सुन सकते हो? वो फिर आ रहा है। पर किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। पुलिस अधिकारी ने उससे उसकी पहचान पूछी। वो बस इतना ही याद कर पाया कि उसका नाम हंटर है। बाकी सब कुछ धुंधला था। पुलिस को लगा कि वो झूठ बोल रहा है, इसलिए उसे और दिनों तक कैद में रखा गया। जेल में उसे एक और बंदी मिली। वो उसे समझाने लगा कि यहाँ है ना, बहुत खतरनाक है, हमें भागना होगा। लेकिन महिला बंदी ने उसे झिड़क दिया। इसी बीच कस्बे में अजीब घटनाएं होने लगी। मेंढक झील से भागकर जमीन पर आ रहे थे। आसमान में पक्षी झुंड बनाकर किसी दिशा में उड़ रहे थे। पर गांव के बूढ़े दंपत्ति को कुछ अजीब नहीं लगा। उन्हें लगा बस हल्का भूकंप आने वाला है। उन्हें पता नहीं था कि भयानक धुंध पहाड़ के उस पार से उनकी ओर बढ़ रही है। एक और घुंघराले बालों वाला आदमी पुलिस थाने में एसी के लिए आया था। वहां उसकी मुलाकात अपनी बेटी की दोस्त डेरियन से हुई। तभी बाहर जोरदार टक्कर की आवाज आई। वो पुलिस वालों के साथ बाहर देखने गए। सब लोग हैरान रह गए। धुंध अब पहाड़ों को निगल चुकी थी और तेजी से नीचे उतर रही थी। उसी समय उसकी बेटी एलिस ने फोन किया। बात करते करते सिग्नल चला गया, जैसे कोई रहस्यमयी ताकत बीच में आ गई हो। एक पुलिस अफसर ने कहा, जल्दी अंदर चलो, धुंध आ रही है। पर मोटा अफसर मुस्कुराते हुए मोबाइल निकालकर सेल्फी लेने लगा। इतनी रहस्यमयी धुंध है, पत्नी को दिखाऊंगा। वो धुंध में चला गया और बिना जाने उसके शरीर पर सैकड़ों कीड़े रेंगने लगे। वो बुरी तरह झटके देने लगा, पर कीड़े खत्म नहीं हो रहे थे। उसकी दर्द भरी चीखें सुनकर बाकी अफसर भागे और जब पहुंचे उन्होंने देखा वो भयानक तरीके से पेड़ पर लटका है। वो डरकर तुरंत भाग निकले। घुंघराले बालों वाला आदमी घबराया हुआ था। वो पत्नी और बेटी को ढूंढने निकल पड़ा। जेल में हंटर और महिला कैदी मिया को देखकर उसने उन्हें भी साथ चलने का प्रस्ताव दिया। मिया ने कहा, अगर हम सब साथ रहें तो शायद बच सकते हैं। वो मान गया। उधर पुलिस प्रमुख डर के मारे खुद ही भाग निकला। दूसरी ओर उसकी बेटी एलिस अपनी माँ फूजी के साथ शॉपिंग मॉल के बाहर कार में थी। धीरे धीरे धुंध ने कार को घेर लिया। वो हैरान होकर बाहर निकली और देखा एक पागल आदमी धुंध से निकलकर उस पर झपटा और फिर गायब हो गया। वो डर के मारे कांपती हुई मॉल की ओर भागी। मॉल के अंदर लोग उसे घबराया देख रहे थे। वो बोली, बाहर धुंध में राक्षस है, मत जाओ। पर एक महिला और उसका बच्चा उसकी बात पर हंस पड़े और बाहर निकल गए। थोड़ी देर बाद बाहर से उनकी चीखें आई और कांच के पार दिखा महिला का शरीर आधा खाया जा चुका था। सब लोग सिहार उठे। अब सभी को यकीन हो गया कि धुंध के भीतर कोई भयानक जीव छिपा है। फोन सिग्नल भी गायब हो चुका था। बस एलिस और उसकी माँ ये उम्मीद कर रही थी कि उसका पिता जल्दी उन्हें ढूंढने आ जाए। इधर वो पुलिस थाने में बंद दोनों कैदियों को लेकर निकल पड़ा। रास्ते में एक बार फिर भूतिया साया आया। मोटा पुलिस अफसर जो कि मर चुका था अब किसी दानों की तरह उसके सामने आ गया। वो झपटने ही वाला था कि मियाँ ने गोली चला दी। वो वहीं ढेर हो गया। अब सब मॉल की तरफ बढ़ने लगे, बिना जाने कि वहीं मॉल अब पूरी तरह उस मौत के धुन से निगला गया था।